हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अर्ली प्रेगनेंसी के 10 सिम्टम्स जो मैंने फेस किए। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगी। ऐसा नहीं है मैंने कहीं से भी पढ़ के, मैंने गूगल से सर्च करके उठा के आपको बताने लगी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो रियल सिम्टम्स मैंने फील किए बिल्कुल ऐसे ना आफ्टर 1 वीक या विद इन 1 वीक के बाद, तो मैं आपको वो सिम्टम्स बताऊंगी। और तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की है, अगर आप नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिम्टम्स हैं जो मैंने फेस किए। ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल से सर्च करके मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने फेस किए मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक, तो ये ऐसे 10 सिम्टम्स हैं जो आपको पीरियड्स मिस होने से पहले ही पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो सबसे पहला सिम्टम है नोजिया। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको फुल डे नोजिया फील होगा। ऐसे फील होगा कि आपको उल्टी आने वाली है, बट आएगी नहीं। ऑफ कोर्स है, मुझे नहीं आई थी, बट पूरा दिन ऐसे ना मन में ऐसे अजीब अजीब सा होता था। ठीक है, कि बस मुझे उल्टी आने वाली है, बट ऐसा मतलब हुआ नहीं, वॉमिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, बट स्टिल ऐसा फील होता है। तो ये पहला सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम है यू विल फील स्लीपी। ठीक है, आपको पूरा दिन ऐसे रहेगा, नींद आती रहेगी, ऐसे रहेगा कि आप बिल्कुल ही ऐसे लेजी फील करोगे, ऐसे लगेगा कि बस मैं सोती रहूं। ठीक है, मैंने मतलब ये विद इन वीक मैंने ये सिम्टम्स फील किए हैं, तो मैं आप लोगों को मतलब जो ये चीज़ें हैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे लगेगा आप पूरा दिन सोते रहो। ठीक है, थर्ड सिम्टम है टायर्डनेस। आपको पूरा दिन टायर्डनेस फील होगा, आपको पूरा दिन थकावट फील होगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप थके हुए हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। इवन मैं वर्किंग हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट उस टाइम पे जो मेरा फर्स्ट 2 वीक्स थे तो मुझे ऐसे लगता रहा कि मैं कुछ भी ना करूँ, मतलब ऐसे लेट ही रहूँ, बस मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था उस टाइम पे। मतलब ये एक आपको। तो उसके बाद फोर्थ सिम्टम है टेंडरनेस इन ब्रेस्ट। ठीक है, ये एक बहुत 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 ही बड़ा सिम्टम है। अगर आपको अपने मतलब ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं तो आपको मतलब ये आप फिर आप श्योर हो कि हाँ कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, मतलब बहुत से चेंजेस लगेंगे, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होगा, लाइट बिल्कुल हल्का हल्का होगा, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और थोड़ा अगर मतलब आप फील करोगे तो थोड़ा टेंडरनेस फील होगी उनमें। ठीक है, और हल्का हल्का पेन रहेगा, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ये पक्का ही पक्का आता ही आता है हर किसी को। तो टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, तो ये तो बहुत ही मतलब एक मेजर सिम्टम है। ठीक है, और उसके बाद है जो है फिफ्थ सिम्टम मेरा, मुझे ना मतलब मुझे स्टमक में ना एक मतलब मेरे पेट में नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में, मुझे आज भी याद है कि कुछ एक ना अलग सा फील होता था, जैसे कुछ टिंगलिंग, मतलब ऐसे दर्द दर्द भी नहीं कह सकती मैं उसे, कि ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे भी नहीं, कुछ मतलब फील होता था कि कुछ हो रहा है मेरे पेट में। ठीक है, और वो कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं, मतलब ऐसे चला जाता था। वो कुछ ऐसी सी फीलिंग थी। तो ना तो मैं उसको कहूँगी कि मुझे पेन होता था, मतलब पेन बहुत ज़्यादा पेन नहीं था। मतलब ये तो एक बहुत ही मेजर सिम्टम है कि वो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होती है, तब हमें हल्का हल्का पेन फील होता है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट पेन। पेन नहीं कहती हूँ मैं उसको, पेन नहीं, बट मुझे कुछ फील होता था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, और वो भी सिर्फ लेफ्ट साइड। ऐसे नहीं था कि मुझे राइट साइड भी फील हो रहा था, नहीं, मतलब पूरे पेट के बीच में नहीं, बट हाँ कि एक साइड पे जैसे नाभि से थोड़ा सा इधर की नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो मुझे मतलब फील हुआ प्रॉपर जो इम्प्लांटेशन होता है। तो मैं बाद में देखा कि हाँ कि मुझे इम्प्लांटेशन का फीलिंग हो रही थी। तो बेसिकली इम्प्लांटेशन होता क्या है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, जब भी एक स्पर्म हमारे एग से मीट करता है तो वो मिलके साथ में मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो वो एम्ब्रियो जाके हमारे यूट्रस की वाल पे जब चिपकता है, ठीक है, मतलब हमारे यूट्रस में जाके जब चिपकता है तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, वो उस पर चिपक के एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। मतलब बेसिकली मैं आपको एक ईजी सी लैंग्वेज में बता दूंगी, जब दोनों एग और स्पर्म आपस में मीट करके एक एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जब हमारी यूट्रस की वाल पे जाके चिपक जाता है तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, ऊपर चिपकने में क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए मतलब हल्का हल्का हमें
मतलब पेन होगा, मतलब वो एक तरह से वो स्क्रैच हो करेगा और उसके बाद वो अंदर जाके चिपकेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। बहुत से लोगों को बहुत ही लाइट हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होती है इम्प्लांटेशन के टाइम पे, बहुत ही हल्के हल्के, मतलब अगर आपको इम्प्लांटेशन, मुझे नहीं हुई थी फ्रैंकली मैं बताऊं, मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी, बट कई लोगों को होती है तो उन लोगों को लगता है कि हमारे पीरियड्स आ गए हैं या अर्ली आ गए हैं, तो ऐसे करके मतलब वही है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है हर किसी की बॉडी में, बट मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो ये इम्प्लांटेशन जो है ये मतलब एक हमारा फिफ्थ जो मेजर पॉइंट है, ठीक है, कि ये भी आपको पता चलेगा। देखिए हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये सिम्टम्स आए आपको भी आएंगे, ठीक है, बट मोस्टली मतलब ये चीज़ें जो होती हैं जैसे टेंडरनेस इन ब्रेस्ट और ये नोजिया, मतलब ये ऐसे सिम्टम्स हैं ये हर किसी को आएंगे। कई लोग बिजी होते हैं, हम बिजी हैं, हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। बट स्टिल कि हाँ कि मैंने ये सिम्टम्स फील किए, प्रॉपरली फील किए, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिक्स्थ सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जी ऑफ कोर्स है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जब आपका यूट्रस होता है इस पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो इसीलिए आपको मतलब बार बार यूरिन फ्लो मतलब यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको स्टार्टिंग में ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे हमारी बॉडी हैप्चुअल हो जाती है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बट फिर से जब आपका मतलब एंड का टाइम जैसे ट्राइमेस्टर, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में आते ही आपको बार बार थर्ड या सेकंड में भी आती है, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है। तो जो सेवंथ सिम्टम है आपको मतलब ऐसे लगेगा कि आपका स्टमक बिल्कुल फुल है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैंने बहुत मतलब ऐसे आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, आपकी भूख मतलब ऐसे ख़त्म सी ही हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तो ये मेरा सेवंथ सिम्टम था। उसके बाद है एट्थ सिम्टम, ये भी एक मतलब मैं इनको भी मेजर सिम्टम्स में से काउंट करूंगी कि ज़रूरी नहीं है हर किसी को ऐसे फील हो, नोजिया फील हो, टायर्डनेस फील हो, ये मेरे को नहीं लगता ये ज़रूरी है। बट ये जो मैंने आपको बताया कि मतलब ये जो अभी एट्थ सिम्टम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही मतलब एक तरह से मेजर सिम्टम है कि आपको पक्का आएगा ही आएगा अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, ठीक है। तो वो है विजाइनल डिस्चार्ज। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो नॉर्मली आपको मतलब मुझे नॉर्मली इतना ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता था, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ भी मतलब नॉर्मली ऐसे लगा लो कि पूरे दिन में एक आध बार ऐसे कुछ होता होगा, बट ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज होता था। बट जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको फ्रीक्वेंटली मतलब एक तरह से विजाइनल डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। तो नाइन्थ जो सिम्टम है यहाँ पे वो है मूड स्विंग्स। ऑफ कोर्स है कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके मूड स्विंग्स होते ही होते हैं। आपको एक ही टाइम पे ऐसे लगेगा कि हाँ आप खुश हो, उसके बाद एकदम से ही लगेगा मतलब अपना सैड सा फील करोगे। ये तो सच में होता है मतलब ये प्रेगनेंसी में। तो ये सिम्टम्स है, मैंने फील किए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट सिम्टम है जो 10th है वो है स्मेल। आपको मतलब एक तरह से स्मेल चढ़ने लग जाएगी कुछ चीज़ों से, हर चीज़ से मोस्टली ऐसे होता है कि हर चीज़ की स्मेल चढ़ने लग जाती है, ठीक है। कि जब भी कोई किचन में खाना बन रहा है आपको इतना स्मेली सा लगेगा, हाँ कि मुझे नहीं, अजीब सा लगेगा। जैसे ना मेरे को लहसुन बहुत अच्छा लगता था, लहसुन की स्मेल इतनी अच्छी लगती थी। बट अभी क्या हो गया है, मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही हो गया था कि जब भी लहसुन का तड़का मतलब वो तेल में भी डलता था ना तो इतना गंदा फील होता था कि हाँ मैं वॉमिट कर दूंगी। तो मतलब स्मेल तो ऐसे हो जाएगा कि हमें मतलब बहुत सी चीज़ें जो हमें पहले पसंद थी उनकी स्मेल तो अब वो बहुत ही गंदी लगेंगी, ऐसे लगेगा कि हाय क्यों आ रही है ये स्मेल, ठीक है। तो मैं मतलब ये जो सिम्टम्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं ये सारे मैंने मतलब विद इन 1 और 2 वीक्स अपनी मतलब जब मैंने कंसीव किया उसके बाद मैंने ये फील किए हैं ये सिम्टम्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको भी पीरियड्स मिस होने से पहले ये मतलब जो ये वाले सिम्टम्स हैं वो आते हैं, ऑफकोर्स है कि पीरियड्स मिस होने से पहले बहुत जल्दी तो जो हमारे यूरिन में HCG लेवल है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चेक करोगे तो आई डोंट नो कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने जब एकदम से मुझे ये जो फीलिंग्स आई थी ना तो मैंने एकदम से ही चेक कर लिया था, ठीक है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे हुआ। बट उस टाइम पे नहीं आया था, ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद ही मेरे पीरियड्स का टाइम आ गया था। फिर मैंने पीरियड्स के टाइम पे उस टाइम पे चेक किया तो ऑफकोर्स है कि मेरी प्रेगनेंसी मतलब कंफर्म हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसीलिए है कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो वेट कीजिए, ऑफकोर्स है पीरियड्स मिस होने का, और उसके बाद चेक कीजिए तो ऑफकोर्स है आपको भी मतलब प्रेगनेंसी का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो थे 10 सिम्टम्स जो हमें मतलब पीरियड्स मिस होने से पहले बता देते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऑफ कोर्स है कि अब मैं ना ये प्रेगनेंसी सीरीज़ जो मैंने शुरू की है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी मुझे बताइएगा अपने सिम्टम्स कि आपको कुछ क्या डिफरेंट फील हुआ था, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आप भी अपनी तरफ से अगर किसी को कोई सजेशन, कोई टिप्स देना चाहते हैं और मुझे भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइएगा। और ऑफ कोर्स है कि अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।